तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिंस। तो जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था, उन ट्रांसेंडेंस वाइड के खिलाफ लड़ने के लिए स्टारी स्काई से काफी सारे लोग आते हैं जो कि सुपिंग की मदद करने के लिए आए हुए होते हैं। जहाँ पे ये देखते हैं सुपिंग आर्मी से क्या रहा होता है। तो ट्रांसेंडेंस वाइड, मैं बस इस एयर ड्रॉप का वेट कर रहा था। तो चलो देखते हैं कि आखिर तुम क्या करते हो। जो कि सुनते हुए आन भी अपने साथियों से क्या रहा होता है। सभी बीस्ट क्लैंस मेरे ऑर्डर को सुनो और इस लॉन्गजियान सिटी को तबाह कर दो। अब आगे हमें लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट डीप रेल ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम काफी सारे वर्कर्स को देखते हैं जो कि इस फाइट की आवाज सुनते हुए कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या आवाज है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, मैंने पहले कभी इतनी तेज आवाज नहीं सुनी है। तो उसका साथी कह रहा होता है, काम करते रहो, रुको मत। तो उसका साथी कह रहा होता है, ये बीस्ट टाइड ये शायद 8 ईयर से ऊपर होगा। तो उसका साथी कहता है, मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकता कि आखिर ये बैटल ये कितनी ज्यादा भयंकर हो रही होगी। तो अचानक वो जो ट्रेन होती है वो हिलने लगती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ट्रेन जिस टनल से जा रही होती है वो टनल फटने लगता है। जो कि देखते हैं उनमें से एक वर्कर क्या रहा होता है, ऊपर की फाइट की वजह से नीचे के जो टनल्स है वो टूटते जा रहे हैं। तो उसका साथ ही क्या रहा होता है, क्या ये डिस्ट्रक्टिव पावर क्या ये एक किंग बीस्ट की है। तो वहाँ पे और एक पर्सन आते हुए क्या रहा होता, नहीं ये शायद ट्रांसेंडेंस वॉइड कर रहे होंगे। वो स्काई टियर के बीस्ट किंग है और हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी चांसेस नहीं है। हम मरने वाले हैं, हम सब यहाँ पर दफन हो जाएंगे। तो उसका और एक साथी क्या रहा होता है, मुझे कोई रिट्रीट ऑर्डर नहीं मिला है तो इसलिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। काउंटलेस बीस्ट टेमर और सोल्जर्स फाइट कर रहे होंगे और उन्हें एस्ट्रल पावर सप्लीमेंट्स की जरूरत होगी, उन्हें एमओ की जरूरत होगी और हमारा ये जॉब ये उन्हें सप्लाई करना है। तो इसलिए अपनी जान की चिंता मत करो, हमें ये करना ही होगा, हमें ये लड़ाई जीतनी होगी। सभी मटेरियल्स के बारे में सोचो और उन तक ले जाने के बारे में सोचो। सुपिंग और उसकी टीम वो जरूर ट्रांसेंडेंस वाइड को हरा देंगे। वैसे भी वो हिस्ट्री का सबसे यंगेस्ट लेजेंडरी बीस्ट टेमर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस टनल के अंदर भी मॉन्स्टर्स जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें फर्स्ट बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो किंग कॉन्ग या फिर वो बड़ा सा मॉन्स्टर परगेटरी ड्रैगन पर अटैक कर देता है। जहाँ पे हम एक दूसरे सोल्जर को देखते हैं जो कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जहाँ पे वो क्या रहा होता है, यहाँ पे आने की सोचो मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ऐसे ही वो सारे के सारे सोल्जर्स उन छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और उन्हें उस दीवार को पार करने से रोक रहे होते हैं। लेकिन लगातार फायरिंग करने की वजह से उनकी जो गन होती है वो गर्म होने लगती है। जो कि देखते हैं उनमें से एक सोल्जर आइस स्पीड का यूज करता है और गन बैरल को कूल डाउन करने लगता है। तभी उसके सामने और एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे डुवांग आते हुए उस मॉन्स्टर को मार डालता है और उस मॉन्स्टर से कह रहा होता है, तुम जिस हेल से आए हो उसी हेल में चले जाओ। जो कि देखते हैं वो सोल्जर काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे डुवांग कह रहा होता है, ध्यान से ये सारे के सारे बीस्ट ट्रांसेंडेंस वॉइड से एनहेंस हो चुके हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसीलिए इनसे फाइट करते समय सतर्क रहना। तभी वो देखता है कि कुछ और बीस्ट उन दूसरे सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। तभी वो देखता है कि उन बीस्ट के चेस्ट पे एक अजीब सी कोर होती है जो कि जलने लगती है और इसी के साथ वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जो कि देखते हैं डुवांग उस दूसरे सोल्जर को लेते हुए वहाँ से निकल जाता है और उस अटैक से बच जाता है। जहाँ पे वो चिल्लाते हुए सुपिंग से क्या रहा होता है, इन ट्रांसेंडेंस वॉइड ने कुछ बीस्ट के ऊपर अनस्टेबल कोल इम्प्लांट कर दिया है, जहाँ पे ये हमारे कैनन्स और सिटी वॉल्स को उड़ाने का प्लान बना रहे हैं। तो बॉस सुपिंग, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमें फ्रंट लाइन को सिटी वॉल के आगे रखना चाहिए। दूसरी तरफ सुपिंग के पास जो तियानलिन उससे क्या रहा होता है, वहाँ बहुत सारे बीस्ट है, बाहर निकलना ये शेर के मुंह पे जाने जैसा होगा। तो बॉस क्या मैं इसे हैंडल करूँ। सुपिंग उसे ऑर्डर दे देता है, जहाँ पे जो तियानलिन अपने गार्ड से क्या रहा होता है, इलाइट गार्ड्स मेरे ऑर्डर को सुनो और फॉर्मेशन को सेट करो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके जो इलाइट गार्ड्स होते हैं वो फॉर्मेशन को सेट करते हैं और जेड ड्रैगन फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो जेड ड्रैगन होता है वो वहाँ पे समन होता है और ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि अपने स्वॉर्ड से वहाँ पे दीवार में चढ़ने वाले सारे के सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि उस परगेटरी ड्रैगन ने उस बड़े से गोरिल्ला को मार दिया है। जो कि देखिए ज़ुकोंग क्या रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एक और बीस्ट किंग मर चुका है। तो शीजिन क्या रहा होता है, इनक्रेडिबल, हमने सच में इस अटैक को संभाल लिया है। तभी हम देखते हैं कि वो जो धरती होती है वो अचानक फटने लगती है और इसके अंदर से एक बड़ा सा टेंटिकल बाहर निकलता है। जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही साधारण होते हैं और ये बस एक ही टेंटिकल नहीं बल्कि कई सारे टेंटिकल्स होते हैं। ये देखते हुए ज़ुकोंग क्या रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है। तो दूसरी तरफ सेकंड बैटलफील्ड में ये देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये चीज क्या है। ये कुछ ऐसा है जो कि अंडरग्राउंड से बाहर निकल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो जो बड़ा सा टेंटिकल होता है वो आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक करता है और उन सारे के सारे सोल्जर्स को मार देता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वो ट्रांसेंडेंट वॉइड्स मतलब जो कि उनके वश में होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, लॉर्ड ट्रांसेंडेंट वॉइड ने फाइनली अपना मूव बना लिया है। तो दूसरा पर्सन क्या रहा होता है, यह स्काई टियर की पावर ये काफी ज्यादा बढ़िया है ना। तो और एक बंदा कह रहा होता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो रहे थे, लेकिन लॉर्ड ट्रांसेंडेंट वॉइड ने बस एक सिंगल हिट में इन सभी को मार दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो टेंटिकल होता है वो अपने अंदर से
से कई सारे टेंटिकल्स बाहर निकालता है और उन सभी लोगों के अंदर से वो क्रिस्टल बाहर निकलता है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए आर्मी के गुलाम जो कि कैद होते हैं वो उससे कह रहे होते हैं, लॉर्ड ट्रांसेंडेंस वॉइड, क्या आप हमें सुन सकते हैं? इन कमीनों ने अपने एस्ट्रल पावर से हमें लॉक करके रखा है, तो प्लीज हमें फ्री कर दीजिए और अगर पॉसिबल हो सके तो प्लीज हमें थोड़ी सी और पावर दीजिए, हम अभी भी फाइट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक टेंटिकल उनकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने अंदर से कई सारे टेंटिकल्स को निकालते हुए उनके अंदर से वही क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। उनके सारे के सारे एनर्जी को सोखने लगता है। जो कि देखते उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं अवेंडेड होना नहीं चाहता हूँ, मेरी पावर मैं इनसे फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन आर्मी उनकी एक नहीं सुनती है और उन सभी के पावर को अब्सॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे हम फर्स्ट बैटलफील्ड में देखते हैं कि आर्मी वो इवॉल्व होने लगती है और अपने अंदर से कई सारे टेंटिकल्स को बाहर निकालती है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सुपिंग परगेटरी ड्रैगन से कह रहा होता है, परगेटरी ड्रैगन जल्दी से वापस आओ। जो कि सुनते हुए वो ड्रैगन वापस आने लगता है, लेकिन वो जो टेंटिकल्स होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे दबोच कर उसे मारने लगते हैं। जो कि देखते हुए डुवांग कह रहा होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, बॉस सुपिंग का ड्रैगन वो तो मर जाएगा। जो कि देखते हुए तियानलिन वो अपने जेट ड्रैगन को आगे बढ़ने के लिए कहता है। जो कि देखते हुए वो जेट ड्रैगन आगे बढ़ता है और अपने अटैक से उस टेंटिकल को काटने लगता है, लेकिन वो टेंटिकल काफी ज्यादा खतरनाक होती है या फिर कहो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि कट ही नहीं रही होती है। ये देखते हुए डुवांग कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा शैलो है। तभी हम देखते हैं कि सुपिंग लिटिल स्केलेटन के साथ मर्ज होते हुए उसे टेंटिकल पर अटैक कर देता है। ये देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन सुपिंग भी उस टेंटिकल को काट नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो जो टेंटिकल होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी के साथ हम आर्मी को देखते हैं जो कि अपनी आई को ओपन करती है और बाकी के टेंटिकल को लेते हुए सुपिंग पर अटैक कर देती है। जो कि देखते हुए शीजिंग कह रहा होता है, लेजेंडरी सुपिंग प्लीज देखिए, आपके पीछे से वो ट्रांसेंडेंट वॉइड आप पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ सुपिंग कह रहा होता है, बस आखिरी स्लैश, और इसी के साथ वो उस स्लैश के साथ परगेटरी ड्रैगन को आजाद कर देता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पे तियानलिन सुपिंग को कवर करने लगता है और उसे टेंटिकल से फाइट करने लगता है, लेकिन वो जो टेंटिकल्स होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि काफी इजीली उस जेट ड्रैगन को खत्म कर देती है और तियानलिन को बहुत ही ज्यादा घायल कर देती है। जो कि देखते हुए डुवांग मनीमन कह रहा होता है, हमारा प्राउड डिफेंस लाइन ये एक ही झटके में टूट चुका है, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है, हमारे बीच ये बहुत ही बड़ा अंतर है, तो क्या यही है स्काईडियर का ट्रांसेंडेंस वॉइड? उसी तरफ हम देखते हैं कि वो आन भी अपने टेंटिकल से सुपिंग पर अटैक करती है, लेकिन तभी सुपिंग स्टार जोन के ऊपर एयर स्पेस में पहुंच जाता है। जहाँ पे जाते हुए वो कह रहा होता है, फाइनली अब टाइम आ चुका है। उसे ये कहते हुए देख आर्मी उससे कह रही होती है कि क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तभी हम देखते हैं कि सुपिंग अपनी पावर से काफी इजीली उसके टेंटिकल्स को खत्म कर रहा होता है। इसी के साथ सिस्टम उससे कह रहा होता है, स्टोर की प्रोटेक्शन रेंज में होस्ट इनविंसिबिलिटी को गेन करेगा। इसी के साथ सुपिंग उसे देखते हुए कह रहा होता है, अब तुम्हारी मौत करीब आ चुकी है, तुम मरने वाले हो। जो कि देखते हुए भी कह रही होती, क्या मैं मरने वाला हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ वो और भी ज्यादा टेंटिकल्स को बाहर निकालती है और उन्हें एक साथ मर्ज करते हुए एक बड़ा सा मॉन्स्टर को क्रिएट करती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। जहाँ पे ये देखते हुए बाकी सभी लोग घबराने लगते हैं। शीजिन कह रहा होता है, क्या ये तो इतना बड़ा मॉन्स्टर है, आखिर हम इसे डिफीट कैसे करे? तो दूसरी तरफ आन भी कह रही होती है, तो बताओ क्या तुम अब भी ये कहोगे कि मेरा डेथ आ रहा है? तो ये देखते हुए सुपिंग स्केलेटन को अलग कर देता है और आन भी से कह रहा होता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो चलो इसे आजमाते हैं, ये कैसा रहेगा? दूसरी तरफ ये देखते हुए डुवांग मिनिमन कह रहा होता है, उसने न सिर्फ स्काईटियर के ट्रांसेंडेंस वॉइड के सामने अपने फ्यूजन स्टेट को खुद के साथ फ्री किया, बल्कि उसने अपने बैटल पेट को भी वापस भेज दिया है। आखिर लेजेंड सुपिंग क्या सोच रहे हैं? क्या वो ट्रांसेंडेंस वॉइड को डराने के लिए कोई ट्रिक का प्लान बना रहे हैं? लेकिन अगर ये ट्रिक ट्रांसेंडेंस वॉइड पर काम नहीं किया तो हमारे पास कोई भी होप नहीं बचेगा। दूसरी तरफ हम आनबी को देखते हैं, जो कि ये देखते हुए आगे बढ़ती है और अपने उस बड़े से मॉन्स्टर के साथ लॉन्गजियांग बेस सिटी पर कदम रखती है और उसका ये पैर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उससे पूरा का पूरा सिटी तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ ऐसा होते हुए देख ज़ूकोंग क्या रहा होता है, मेयर जी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, यहाँ से भागिए। शीजिन क्या रहा होता है, आखिर हम यहाँ से कैसे भाग सकते हैं? एक बार जब लॉन्गजियांग बेस सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारे पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, यहाँ पे हर किसी को ऑब्जॉर्व कर लिया जाएगा, तो इससे तो अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस सिटी पर अपना कदम रखता है, जिससे कि आसपास की जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। लेकिन अभी ज़ूकोंग देखता है कि उन्हें कुछ भी नहीं होता, जो कि देखते हुए वो और शीजिन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे ज़ूकोंग क्या रहा था, क्या मैं मरा नहीं हूँ? आखिर ये क्या चल रहा है? इसी के साथ वो देखता है कि सुपिंग ने अपने हाथों से ही उस मॉन्स्टर के अटैक को रोक लिया है। जहाँ पे ये देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, तो क्या ये मास्टर है? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, ये तो बस वाइन्स का एक गुच्छा है, तो बस देखो कैसे मैं इसे पीछे धकेल लेता हूँ। तो ये सब देखते हुए आन भी कह रही होती है, एक मेयर ह्यूमन
एक मैंटिस के चैरियट को रोकने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाती है, लेकिन सुपिंग कह रहा होता है जितना भी कर लो ये बिल्कुल यूजलेस है। और इसी के साथ वो अपने डिवाइन पावर का यूज करता है और अपने डिवाइन फिस्ट से उसके पैर को पूरी तरीके से तबाह कर देता है, जो कि देखते हुए आन भी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो नीचे गिरने लगता है। यहाँ पे सुपिंग काफी तेजी से आर्मी की तरफ बढ़ता है और क्या रहा होता है ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड, चलो मेरे मौके का स्वाद चखो। और इसी के साथ वो अपने एक ही पंच में उसे तबाह कर देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे ज़ुकुआंग कह रहा होता है ओह माय गॉड, क्या तुमने देखा अभी अभी क्या हुआ। दूसरी तरफ हम एल्डर भाई को देखते हैं, जो कि ये देखते हुए कह रहे होते हैं कि क्या ये रियल है। मास्टर ने उस ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड को एक ही पंच में खत्म कर दिया। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड होता है वो नीचे गिर जाता है और वो पूरी तरीके से मर जाता है, जो कि देखते हुए एल्डर भाई के सामने एक पर्सन कह रहा होता है वाइस प्रेसिडेंट ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड वो मर चुका है, लेजेंड सुपिंग ने सक्सेसफुली उसे मार दिया है। जो कि देखते हुए एल्डर भाई कह रहे होते क्या क्या ये सच है। वो आदमी कह रहा होता है हाँ ये सच है, हम लोग जीत चुके हैं। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए ज़ुकुआंग और शीजी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पे ज़ुकुआंग कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा ऑसम है, मुझे पता था कि मास्टर ऐसा कर सकते हैं। तो शीजी कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, लॉन्गजियांग सिटी ये अब सेफ है। तो ज़ुकुआंग कह रहा होता है अगर मैं एक लड़की होता तो मैं उड़ते हुए जाके उसको किस कर लेता। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है अच्छा है तुम उड़ नहीं सकते हो, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होता। तो ज़ुकुआंग उससे कह रहा होता है मास्टर तुम तो काफी ज्यादा हार्टलेस हो, मुझे तो अभी रोना आ रहा है। जो कि सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है ठीक है चलो अब रोना शुरू करो। तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है आखिर तुमने क्या किया। तो ये आवाज सुनते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो आवाज उससे कह रही होती है तुम सिर्फ एक इंसान हो जो कि लेजेंडरी टियर पर होने का बस दिखावा करता है, आखिर तुमने एग्जैक्टली क्या ट्रिक यूज किया है। जो कि सुनते हुए सुपिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है ट्रांसेंडेंस वाइड बाहर आओ, पीछे चुपना बंद करो। ये देख के ज़ुकुआंग कह रहा था मास्टर आखिर आप किससे बात कर रहे हैं, अभी अभी तो आपने उस ट्रांसेंडेंस वाइड को मार दिया था। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है ट्रांसेंडेंस वाइड वो अभी तक मरा नहीं है, वो मुझसे बात कर रहा है। तो ज़ुकुआंग कहता था क्या, लेकिन उसकी लाश तो अभी तक वहीं पर ही पड़ी है। तभी सुपिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है ट्रांसेंडेंस वाइड जल्दी से बाहर निकलो। तभी वहाँ पे जोआना आती है और कह रही होती है बेकार में एफर्ट लगाना बंद करो, तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है जोआना आखिर इसका मतलब क्या है। तो जोआना से कह रही होती है एग्जैक्टली इसका मतलब यह है कि जिसे तुम लोग ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड कहते हो वो यहाँ पे है ही नहीं। जो कि सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है क्या ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड यहाँ पर है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मुझे यकीन है कि मैंने उसकी आवाज सुनी है और ये एहसास ये मुझसे झूठ नहीं बोल सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी बॉडी वो शेक करने लगती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जो कि देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है कोई इस समय पर मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे कि कोई शेर अपने शिकार को घूरता है। इसी के साथ वो जोआना के पास आता है और उसे कह रहा होता है जोआना जल्दी से मुझे बताओ ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड यहाँ पर नहीं है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो वो उससे कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे और ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड के बीच क्या डिफरेंस है। उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग को कुछ समझ नहीं आता, जहाँ पे वो कहते कि क्या डिफरेंस, वो एक बीस्ट है और मैं एक ह्यूमन, और इसके बीच आखिर क्या डिफरेंस हो सकता है। तो जोआना उससे कह रही होती है तो फिर ठीक है मुझे इसे इस तरह बताने दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग स्काई टियर और दूसरे 8 स्टेजेस के बीच क्या डिफरेंस है। जो कि सुनते हुए सुपिंग हैरान होता है और कह रहा होता है स्काई टियर वो मुझसे स्ट्रॉन्गर है, वो मुझसे तेज है और वो मुझसे उम्र में भी बड़ा ही होगा और उसके पास मुझसे भी ज्यादा टेंटिकल्स है। ये कहते हुए वो अपने आप को ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड के रूप में इमेजिन करने लगता है। जो कि देखते हुए जोआना हंसने लगती है और इससे कह रही होती है सच में एक चींटी के विचार ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं तुम्हारे आंखों में, क्या तुम्हें लगता है कि स्काई टियर 8 स्टेजेस जैसे मंकी जैसा है सिवाय इसके कि उसके हाथों में एक बड़ा सा रॉक है। उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है ऐसी पहेलियां बनाना बंद करो और बताओ कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तो जोआना उससे कह रही होती है ठीक है मेरी बातें ध्यान से सुनो, एक स्काई टियर के हाथ में वो सभी सर्टेन लॉ के कंट्रोल होते हैं। उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग कहता है कि क्या लॉ, क्या ये मेरे लाइटनिंग डाउ के जैसा है। वो उसे कह रही होती है तुम्हारे लाइटनिंग लॉ का लेवल ये अभी भी कंट्रोल वर्ड से काफी ज्यादा दूर है और ज्यादा से ज्यादा तुम दरवाजे पर हो, और जिस चीज को तुम ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड कहते हो उसके पास एक्चुअली स्पेस लॉ का फुल कंट्रोल है, और जब तक ये खुद को स्पेस में फोल्ड करते रहता है कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जहाँ पे वो मनी मन कह रहा होता है घूरने वाला वो पिछला एहसास वो गायब हो रहा है, इसका मतलब ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड के स्पेस लॉ को जोआना के जरिए देखा गया है, तो क्या इसीलिए वो यहाँ से भाग
भाग रहा है। लेकिन रुको, अगर ट्रांसेंडेंस वॉइड ये बच के भाग गया है तो वो लाश जिसे मैंने सिटी से बाहर मारा था, क्या वो फेक है? इसी के साथ वो क्या रहा होता है? तो क्या एक्चुअल ट्रांसेंडेंस वॉइड इस पूरे समय स्पेस में कहीं छुपा हुआ था? तो जो आना उससे कह रही होती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, और तुम्हारे पास लॉ का पावर नहीं है, तो चाहे तुम कितनी भी ट्रिक यूज क्यों ना कर लो, तुम कभी भी उसके एक्चुअल बॉडी को टच नहीं कर पाओगे। उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग उदास हो रहा होता है और कह रहा होता है, धिक्कार है, ये इतना ज्यादा बेकार क्यों है? तभी जोआना उससे कह रही होती है, लेकिन तुम्हें डिस्करेज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हालांकि ये फेक है, लेकिन वो पावर जिसे उसने अब्सॉर्ब किया था, क्या तुम जानते हो कि वो पावर अभी भी उसके अंदर है? इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन हाउंड और पर्गेटरी ड्रैगन दोनों ही उसी मॉन्स्टर के लाश को माइन कर रहे होते हैं, जहाँ पे बताया जाता है ऑल यूनिट्स अटेंशन, वाइन जाइंट का डिसेक्शन कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे कोई भी पॉइजनस गैस नहीं है, तो तुम एंटर कर सकते हो। जो कि सुनते हुए सुपिंग और लिटिल स्केलेटन अंदर जाते हैं, जहाँ पे सुपिंग अपने सामने काफी सारे एनर्जी क्रिस्टल को देखता है, जो कि लाखों से भी ज्यादा होती है, और जैसे ही वो उसे पकड़ता है और इसे नीचे गिराता है, वैसे ही वो बारिश की तरह नीचे गिरने लगती है। जहाँ पे ये देखते सुपिंग रिपोर्ट करते हुए क्या रहा होता है, सच में यहाँ पे काफी सारे एनर्जी क्रिस्टल है, आखिर उसने एग्जैक्टली कितने लोगों को एब्सॉर्ब किया हुआ होगा? जो कि सुनते हुए उनमें से एक ऑफिसर रिपोर्ट करते हुए क्या रहा होता है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के अलावा हमारे अंडरग्राउंड ट्रेन्स को भी लूट लिया गया, जो कि बुलेट्स और एस्ट्रल पावर सप्लीमेंट से भरी हुई थी, यहाँ तक कि लॉजिस्टिक सप्लाईज के लोग भी बच नहीं पाए। उसके बाद सुनते हुए सुपिंग क्या रहा होता है, ये एनर्जी क्रिस्टल्स क्या ऐसे उन लोगों को उनके ओरिजिनल स्टेट पे लाया जा सकता है जिन्हें ऑब्जॉर्ब कर लिया गया था? क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम इसे अपने टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं? उसके बाद सुनते हुए एल्डर भाई क्या रहे होते हैं, जो लोग मर चुके हैं वो लोग मर चुके हैं, और सबसे ज्यादा हम जो कर सकते हैं वो बस उन लोगों को याद करना है जिन्होंने हमारे लिए ये सब किया है और अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। उसके बाद सुनते हुए सुपिंग उन सभी लोगों को याद करने लगता है जो कि इस बैटलफील्ड में ज्वाइन हुए थे, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। सभी लोग ये सब देखते हुए बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, जहाँ पे डुहुआंग क्या रहा होता है, बॉस सुपिंग प्लीज अपना ऑर्डर दीजिए, बैरन रीजन में और एक सेकंड से भी ज्यादा रहना ये बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा होगा, बताइए हमें एनर्जी क्रिस्टल के साथ क्या करना चाहिए? तो वो तियानलिन क्या रहा होता है, तुम ही वो पर्सन हो जिसने ट्रांसेंडेंस वॉइड को हराया है, तो आपके डिसीजन पर हम कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे। तो आगे सुनते हुए सुपिंग उन एनर्जी क्रिस्टल को देखने लगता है और क्या रहा होता है, हम उनके सैक्रिफाइस को ऐसा ही जाने नहीं देंगे, तो प्लीज तुम सभी मेरी ताकत बनो, जिसे मैं ट्रांसेंडेंस वॉइड को हराने के लिए यूज करूंगा। इसी के कुछ समय बाद हम काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि उन्हीं मॉन्स्टर्स के लाशों को साफ कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक पर्सन क्या रहा होता है, आज के हार्वेस्ट ये अकेले ही 1 साल के हार्वेस्ट के बराबर है, और एक पर्सन लॉन्गजियांग के आदमी से कह रहा होता है, हे लॉन्गजियांग के पीपल, क्या तुम्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं है? तो ये सुनते हुए वो पर्सन क्या रहा होता है, बॉस सुपिंग ने ऑलरेडी ये कह दिया है, अगर दूसरे बेस सिटीज से कोई भी रेनफोर्समेंट आए तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो वो भी रिवॉर्ड को डिजर्व करते हैं, तो बस हार्वेस्ट करते रहो। तभी हम वहाँ पे और एक पर्सन को देखते हैं जो कि क्या रहा होता है, हाँ लेकिन इससे रिवॉर्ड का क्या फायदा, सिर्फ एक ही बीस्ट टाइड ने इतने सारे लोगों को मार डाला, सिटी पूरी तरीके से रुइंस में बदल गई है, और वो ट्रांसेंडेंस वॉइड वो बच के भागने में कामयाब रहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे जो जख्मी लोग होते हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा होता है, जहाँ पे वो पर्सन ये सब देखते हुए क्या रहे होते हैं, अगली बार जब अटैक होगा तो क्या हम अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे? अभी उसके पास डुहुआंग आता है और उससे क्या रहा होता है, हालांकि हमने इस लड़ाई में काफी कुछ खोया है, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि हमने बीस्ट टाइड को ब्लॉक कर दिया है, उस बीस्ट ने हमारे लाश को खत्म नहीं किया, ना ही हमारे फैमिली को निगला, तो यही बड़ी बात है। इसी के साथ वो उसे उठाते हुए क्या रहा होता है, इसके अलावा बॉस सुपिंग ने ट्रांसेंडेंस वॉइड को पीछे के लिए मजबूर कर दिया, वो भी अकेले। तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, हमें सिर्फ काम ही तो करना है, और यह हमारे बैटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है, और जब नेक्स्ट टाइड आएगा तो हम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। उसकी बात सुनते हुए सभी लोग जोश में आ जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। उसी तरफ तियानलिन ये सब देख रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें पेट बीस्ट बैटल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सुपिंग को देखते हैं जो कि उन्हें एनर्जी क्रिस्टल के साथ होता है, जहाँ पे मनीमन क्या रहा होता है, इस बार ट्रांसेंडेंस वॉइड का टारगेट बस वही था जहाँ पे मैंने अपने ब्रांच स्टोर को ओपन किया, तो उसका गोल अनसरप्राइजिंगली मेरे सिस्टम स्टोर को कब्जा करने के लिए था, और इससे प्रोड्यूस होने वाली एक्सीलेंट रिसोर्स को अब्सॉर्ब करने के लिए था। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस जगह में एनर्जी स्टोन का ढेर लगा हुआ होता है, जो कि काफी दूर तक फैला हुआ होता है, जहाँ पे सुपिंग मनीमन कहता है, उस समय तो नहीं जानता था कि अगर मैं स्टोर के अंदर रहूंगा तो मैं इनविंसिबल रहूंगा, लेकिन मैं इस चांस का यूज उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए करना चाहता था, बट मैं फेल हो गया, और सिर्फ उसके नकली बॉडी के बदले में मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ट्रांसेंडेंस वॉइड का वो फेक बॉडी वो आसानी से सिटी के वॉल को ब्रेक कर देता है, और अगर वो ऐसा कर ही सकता है तो फिर आखिर उसने शुरू से ही ऐसा क्यों नहीं किया?
जाहिर तौर पर सिटी वॉल को तोड़ना और वहाँ के लोगों को मार के उन्हें बीस्ट में बदल देना, ये सबसे फायदेमंद स्ट्रेटेजी थी। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि उस समय वो ट्रांसेंडेंस वॉइड वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, और एल्डर बाई के अकॉर्डिंग ह्यूमन ट्राइब के ग्रेट एम्परर ने उस एबिस के इंटरेस्ट को सप्रेस करने के लिए अपने आप को और अपनी बाउंडलेस एस्ट्रल पावर को सैक्रिफाइस कर दिया। तो अगर वो एस्ट्रल पावर जो कि इसे सप्रेस कर रहा था वो पूरी तरीके से नहीं टूटी और ये ट्रांसेंडेंस वॉइड ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली उसे सीरियस ब्लैक लिस्ट से सफर करना पड़ेगा। और अगर वो ट्रांसेंडेंस वॉइड इस इंजरी की वजह से ब्लू स्टार पर वापस लौट आया तो वो जरूर अपने पावर को बढ़ाने के बारे में और हमारे लाइफ को खत्म करने के बारे में जरूर सोचेगा। और मेरे सामने ये क्रिस्टल्स ये उसके लिए एक खाने की तरह है, ये वो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जिसका यूज वो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए करता है। लेकिन उस ट्रांसेंडेंस वॉइड ने अपने सारे के सारे क्रिस्टल को खो दिया है, तो इसका मतलब अभी वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अगर मैं लेजेंडरी टियर के थर्ड रियल्म पर स्काई रियल्म पर अपना कदम रखता हूँ तो मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे कि वो अपने लेजेंडरी टियर के फर्स्ट रियल्म को आसानी से तोड़ देता है, जहाँ पे उसे आई ऑफ गॉड की पावर मिलती है और उसकी बॉडी की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि देखते वो कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा शानदार है, मेरी बॉडी कम से कम 100 गुना हल्का महसूस हो रही है। यह ऐसा है जैसे कि मानो अभी अभी मेरी बॉडी एक लोहे के पिंजरे में कैद थी। इसी के साथ ये आई ऑफ गॉड जब तक ये मेरे पास रहेगा, भले ही मुझसे एक रियल हाई पावर वाला कोई भी पर्सन मुझ पर अटैक क्यों ना करे, मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी एबनॉर्मल स्किल स्पेस लॉ के फंडामेंटल स्किल्स में से एक है। तो कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि जोआना ने ऐसा क्यों कहा कि सिर्फ लॉ के पावर को समझकर तुम ट्रांसेंडेंट वर्ड से निपट सकते हो। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रोयान और तियान लिन आते हैं, जहाँ पे तियान लिन से कह रहे होते हैं आपके सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू के लिए कांग्रेचुलेशन बॉस सुपिंग। उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है आखिर क्या मैटर हुआ है, तो तियान लिन उससे कह रहा होता है हमने इस बीस्ट टाइट के दौरान हमारे ज्यादा से ज्यादा बीस्ट टीमर्स को खो दिया है, तो भले ही हम कितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझे डर है कि ऐसे हम आगे आने वाले टाइट से नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास बीस्ट टीमर की बहुत ही ज्यादा कमी है। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, तो तियान लिन उससे कहता है हमें अगले आने वाले बीस्ट टाइट के अगेंस्ट जाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तभी रोयान कह रही होती है फॉलन बेस्ड सिटीज में ट्रांसेंडेंस वर्ल्ड की बची हुई रिबेल आर्मीज के अलावा कुछ ग्रेट फाउंडेशंस वाले फैमिली है जो कि अभी तक अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहे हैं, अगर हम उन्हें बचा लेते हैं तो वो जरूर हमारी ताकत का एक हिस्सा बनेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है ग्रेट फैमिलीज को बचा के उन्हें अपने साथ शामिल करना ये काफी अच्छा विचार है, लेकिन तुम इस मामले में इतना ज्यादा सतर्क क्यों दिख रही हो। तो ये सुनते हुए रोयान उससे कह रही होती है हमारी तांग फैमिली को हेडक्वार्टर ने घेर लिया है। तो सुपिंग कह रहा होता है क्या तुम्हारी तांग फैमिली को घेरने की हिम्मत कौन करता है। तो रोयान उससे कह रही होती है हमारे तांग फैमिली और वे सब कॉन्टिनेंट के जाइंट्स हैं जो कि कई सारे बेस सिटीज तक फैले हुए हैं, और ये वो कमीने सीतू फैमिली और वांग फैमिली है जहाँ ट्रांसेंडेंस वॉइड के इस डिसऑर्डर के दौरान उन्होंने दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के बजाय उनके साथ हाथ मिला लिया और ट्रांसेंडेंस वॉइड की फोर्स में शामिल हो गए, और आशा है कि वो लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज हमारे टैंग फैमिली को खत्म करने के लिए करना चाहेंगे। ये कहते हुए वो सुपिंग के सामने झुक जाती है और उसे कह रही होती है मैंने अपनी लाइफ में किसी से भी भीख नहीं मांगी है, लेकिन प्लीज मुझे स्टोर छोड़ के जाने की इजाजत दीजिए और इमरजेंसी के लिए घर जाने की इजाजत दीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे घर वापस लौटना ही होगा और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग मनी मन कह रहा होता है रोयान वो प्राउड और एरोगेंट वुमेन जिसे मैं जानता था वो इस तरह अपने डिग्निटी को गिव अप कर रही है, ऐसा लगता है कि कुछ गलत है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है तुम ये कह रहे हो कि सीतू फैमिली और वांग फैमिली टैंग फैमिली को खत्म करने के लिए एक साथ मिल गए हैं, तो भले ही अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो आखिर तुम क्या ही कर सकते हो, तुम अभी तक एक बीस्ट टीमर भी नहीं बन पाए हो, और क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम दो सबसे पावरफुल फैमिलीज के खिलाफ खड़े हो सकते हो जबकि तुम्हारा खुद का फैमिली ऐसा नहीं कर सकता है। तो रोयान कह रही होती है भले ही मैं अपनी फैमिली को गिरने से रोक नहीं सकती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं कम से कम उनका साथ तो दे सकती हूँ, मैं उसे तो बाहर निकाल सकती हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग मनी मन कह रहा होता है तो वो किसी को बचाना चाहती है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है वेल अगर ये हुआ तो मेरे पास भी एक आइडिया है, तुम बस मुझे उसका नाम बता सकते हो और उसके लोकेशन को बता सकते हो, आखिर तुम अपने आप को रिस्क पे क्यों डाल रहे हो। तो उसकी बातें सुनते हुए रोयान कह रही होती है ये कुछ ऐसा है बुराई खड्डे से निकलकर तुम्हारे चंगुल पे फंसना। तो उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है आखिर तुम किस चीज को लेकर इतना चिंतित हो, ये सारा नाटक ये बिल्कुल वेस्ट है, और अगर तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। तभी सुपिंग जियाओ झोंग को कॉल करती है जहाँ वे झोंग से कह रहे थे टीचर आप यहाँ पे क्या आप कुछ देखना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है बाउंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोई प्रोग्रेस दिखी है।
तो झांग उससे कह रही होती है उन मटेरियल्स को प्रोवाइड करने के लिए थैंक यू, इसके बदौलत डेवलपमेंट ये काफी अच्छे से चल रहा है और 5 महीने के अंदर इसे फर्स्ट टेस्ट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। जो कि सुनते सुपिंग कह रहा होता है क्या 5 मंथ, मुझे नहीं लगता कि ट्रांसेंडेंस वॉइड ये हमें इतना टाइम देगा। तो वो उससे कह रही होती है लेकिन हमारे हेवनली ड्रैगन एकेडमी के करंट रिसोर्स के साथ 5 महीना ये सबसे तेज समय है, हम इससे आगे ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सुपिंग कह रहा होता है तो तुम कह रहे हो कि बेटर इक्विपमेंट और ज्यादा मैन पावर के साथ प्रोग्रेस रेट को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें हॉलीलाइट बेस सिटी बेस इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपिंग एल्डर भाई को कॉल करता है, जहाँ पे वो पर्सन एल्डर भाई को कह रहा होता है एल्डर भाई लेजेंडरी सुपिंग कॉल कर रहे हैं। जो कि देखते हैं सुपिंग उस कॉल को पिक करता है और सुपिंग होलोग्राम के जरिए उन सभी के सामने आते हैं। जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो वो पर्सन है जिसने लॉन्ग जियांग को ट्रांसेंडेंस वॉइड के खिलाफ जीत दिलाई थी और मैंने सुना है कि वो अभी 20 साल का भी नहीं है। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है क्या ऐसा कोई यंग मैन है जो कि इस लेवल तक पहुंचा है जो कि स्काई टियर के बीइंग को मार पाए। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है ऐसी एस्ट्रल पावर के एरा में ये देखना है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा खास है यह हमारे लिए एक मिरेकल है। उसी तरफ हम देखते हैं कि एल्डर भाई सुपिंग की बातें सुनते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम वर्ल्ड के साइंटिफिक इक्विपमेंट और पर्सनल के रिक्वेशन चाहते हो। उसकी बातें सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है अरे शांत हो जाओ, मुझे सबसे बेस्ट में से बेस्ट चाहिए क्योंकि मुझे मेरे लिए एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वो भी 1 महीने के अंदर। जो कि सुनते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि क्या 1 महीने के अंदर, और इसी के साथ वो सभी लोग चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं ये तो अपमानजनक है। लेजेंडरी सुपिंग क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया है? क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुम ग्लोबल रिसर्च और डेवलपमेंट 1 महीने के लिए रोक दो तो क्या हो जाएगा? ये कहते हुए सभी लोग उसके ऊपर भड़क रहे होते हैं। जो कि देखते सुपिंग उन कॉल को काट देता है। ये सब देखते जॉन्ग कह रही होती है टीचर क्या ये सब ठीक है? ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आप पर चिल्ला रहे हैं। जो कि देखते सुपिंग कह रहा होता है इसके बारे में चिंता मत करो, मैं कुछ हेल्प ढूंढने के लिए जा रहा हूँ तो अपना बेस्ट देना, मैं तुम्हें जल्द ही कांटेक्ट करूंगा। इसी के साथ वो उसके कॉल को काट देता है। तब इसके पीछे से रुयान आती है और उसे कह रही होती है हे क्या हमने जो बात की क्या तुम उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हो? तो सुपिंग कह रहा होता है अपने इस दुबले पतले बॉडी के साथ किसी को बचाना तो दूर की बात, तुम वहाँ पे जाके बच निकलो यही बड़ी बात है। तो चलो तुम्हें यहाँ से जाने से पहले तुम्हें कुछ पावर अप देते हैं। तो वैसे मैं अपने एम्प्लॉयज को वहाँ पे मेरा नाक कटाने नहीं दे सकता। के साथ वो अपने एक्सप्लोरेशन सिस्टम को ओपन करता है और रुयान को एक अजीब से जगह पे लेके जाता है, जहाँ पे रुयान ये देखते हुए कह रही होती है कि क्या आखिर हम कहाँ पे है? तो सुपिंग उससे कह रहा होता है ये मेरा स्पेटियल ट्रेजर है, ये मेरी खुद की क्रिएशन का एक पॉकेट इल्यूजनरी डायमेंशन है। वैसे इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, बस अपने आप को सेफ रखने के बारे में चिंता करना। वो ये कहता है कि तभी रुयान के पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे एक ही अटैक में मार डालता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे बताया जाता है होस्ट ने टारगेट रुयान तांग के साथ टेम्पररी कांटेक्ट किया है, तो क्या तुम उसे रिवाइव करना चाहोगे? ये देखते हुए सुपिंग रुयान को रिवाइव करता है। जो कि देखते रुयान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है अभी अभी क्या हुआ, तो क्या मैं मर चुकी थी? तो सुपिंग उससे कह रहा होता है ये एक इल्यूजन है, क्या तुम्हें याद है? और अगर तुम सच में किसी को बचाने के बारे में सीरियस हो तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने बैटल पर फोकस करो और अपने सामने की लड़ाई पर ध्यान दो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से रुयान पर अटैक कर देता है। जो कि देखते रुयान पीछे हटती है और उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जहाँ पे वो कह रही होती है अब मैं समझ चुकी हूँ, तो ये एक 9th टियर का इनडायरेक्ट बीस्ट है, तो चलो मैं इसे खत्म करके दिखाती हूँ। इसी के साथ हमें रुयान के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रुयान एक डायनासोर से फाइट कर रही होती है और उसे मार रही होती है, जहाँ पे हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि गुड़िया से खेल रही होती है। यहाँ पर रुयान उस डायनासोर को मार के आगे बढ़ती है और कह रही होती है मेरा काम पूरा हुआ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है कि तभी वो नीचे गिर जाती है। तभी उसके पास उसकी सिस्टर आती है जो कि उसके चोट को देखती है और उस पर बैंडेज करती है और उसे गले लगाते हुए कह रही होती है मैं टैंक फैमिली में हर किसी का ख्याल रखूंगी, स्पेशली मेरी बिग सिस्टर, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रुयान को देखते हैं जो कि उन्हीं मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स आते हैं जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन रुयान उनके अटैक को डॉज करती है और उनके ऊपर अटैक करते हुए उन्हें मारने लगती है, जहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उनमें से एक को मारती है, लेकिन वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। देखते हैं रुयान उसके अटैक को काउंटर करने के लिए स्टिलनेस ऑफ द वज्रा शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन उस मॉन्स्टर का अटैक उसके शील्ड को तोड़ देता है और उसे घायल करने लगता है। जो कि देखते रुयान अपनी पूरी पावर लगाती है और उस मॉन्स्टर को मार डालती है, जहाँ पे अब उसके सामने वो दूसरा मॉन्स्टर होता है जो कि देखते हुए वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से देखने लगती है।
जो कि देखते हुए वो मॉन्स्टर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तो रुयान उसकी तरफ अटैक करते हुए कह रही होती है, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। इसी के साथ वो उसके पैर पे अटैक करते हुए उसे घायल कर देती है और काफी तेजी से उसके पास आते हुए उसे भी मार डालती है और बहुत ही ज्यादा थक जाती है। यहाँ पर हम सुपिंग को देखते हैं जो कि ये सारी की सारी फाइट देख रहा होता है। जिसे देखते हुए सुपिंग मनी मन कह रहा होता है वो स्टोर से बंधी हुई है और ऐसा लग रहा है कि रुयान की स्किल ये फीकी पड़ गई है, लेकिन जब मैं उससे पहली बार मिला था तब से वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुकी है और ये फ्लॉलेस मूव्स, यहाँ तक कि मेरे डिवाइन आई के साथ भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं उसकी मूवमेंट को देख नहीं पा रहा था। और अब डेथ ट्रेडिंग मेथड की वजह से उसकी ब्रूटल पोटेंशियल अनलॉक हो चुकी है और वो एफर्टलेसली 8 टियर के हाई ग्रेड मॉन्स्टर को मार पा रही है और 9th टियर के मॉन्स्टर को हराना ये तो अब उसके लिए बच्चों की बात हो गई है, लेकिन वो अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ पे उसे पहुँचना चाहिए। इसी के साथ सुपिंग एक सेब को समन करता है और कह रहा होता है ये एस्ट्रल ट्री उसके 8 टियर के पावर हाउस को इंस्टेंटली 9th टियर में बदल देगा और इसी के साथ वो उसी सेब को अपने एस्ट्रल पावर से रुयान के अंदर पहुंचाता है, जिससे कि रुयान की बॉडी चमकने लगती है और उसकी पावर्स बढ़ने लगती है। जहाँ पे रुयान मनी मन कह रही होती है, यूएर प्लीज थोड़ी देर और रुको, तुम्हारी बिग सिस्टर तुम्हें बचाने के लिए आ रही है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। माफ करना ये थोड़ा सा छोटा है, मैं बाकी 2 चैप्टर को भी कवर कर लेता, लेकिन फिर उसके बाद तुम लोग बोलते कि वीडियो आ ही नहीं रही है क्योंकि इसके एक जो चैप्टर है वो लगभग 3 से 4 मिनट का होता है। तो मैं बाकी के 2 चैप्टर अगली वीडियो के लिए रख रहा हूँ ताकि और एक चैप्टर जब आ जाएगा तो मैं उसे थोड़ा सा बड़ा करके बना दूंगा। और हाँ, इस सीरीज में कुछ ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं आता तो बस अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं आगे भी इसका वीडियो लाता रहूं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।